रियल हाइट 3 फीट। अरे नहीं नहीं नहीं, जिज्जी की अपनी तो 5'5" है, जिज्जी की रियल हाइट 3 फीट। अब आप कह रहोगे ना इतनी छोटी भी जिज्जी ना है, तो बिल्कुल सही बात है, इतनी छोटी भी जिज्जी ना है। लेकिन जिज्जी काहे वो लिखी से, कब वो माई रियल एज 40 ईयर्स हो जाती है, कब वो रियल हाइट भाई 3 फुट हो जाती है, 3 फुट या फिट, हाँ फिट, 3 फीट हो जाती है। और कब वो ना 2017 की सबसे बड़ी गलती याद आती है, तो कब वो कुछ और याद आता है। ये सब ससुर के नाती सिर्फ तारीखन से और चीज़न से खेल रहे हैं भाई। ये सब जिन्हें काहे किया है, ज़्यादातर आप लोगों का पता चलिन गवा होगा, और जिनको नहीं पता चला है आराम से बताएंगे। कहा कि हम इधर इसीलिए आए हैं, इसीलिए बैठे हैं कि इनका जो है कैमरे के पीछे के कहानी का है, इनके कहने का तात्पर्य का है। ये जो कहना चाहते हैं वो यथार्थ नहीं होता है। उसके पीछे भी एक कहानी होता है, उस कहानी का भी कुछ सच्चाई होता है। तो उससे भाई आपको और कौन अवगत कराएगा, हम लोग कराएंगे ना। तो आ चुके हैं आपको ये अवगत कराने के लिए। भाई जिज्जी का जो वीडियो का शुरुआत होता है बालकनी के साथ, जो पेड़ पौधे लगे हैं, पड़ोसी जिज्जी के जो नए दोस्त बने, धोखा दे दी, नाच पीटे हैं। बताओ, जिज्जी इतना ज़्यादा दोस्ती निभावत है, कौनो चीज़ हुआ था जिक्र जरूर करत है उनका सबका। लेकिन भाई वही सब जानते हो कैसे धोखा दें जिज्जी को। अपने अपने घरन में कोई लीची का पौधा ले आवा, तो कोई काहे का पौधा ले आवा। और जिज्जी तय नहीं लाए, जिज्जी सोचिन था कि हम भी गमले में लगा लेंगे, ये सब लाए हैं। अब जिज्जी हमारे इतना जब प्लांट लगा ही नहीं रही है, वही का कंटेंट बनाए रही इतने दिनन से, तो अगर ले आती तो कोई से 2-4 दिन का कुछ अलग हो जाता है कि देखो लीची का पौधा हमने लगाया है, अब इसमें पानी डाला है, अब एक देखो थोड़ा रंग इसका थोड़ा खिला है, अब ज़्यादा खिला है, एक नई पत्ती निकली है, नीचे वाली पत्ती टूट गई है, अब इसमें मैंने पानी डाला है, फिर इसमें मैंने खाद डाला है। कम से कम ना 1-2 महीने का इंतज़ाम हो जाता। फिर जब भैया लीची में कुछ लीची लगती, फिर आज नीचे इतनी बड़ी हो गई, कल इतनी बड़ी हो गई, परसों इतनी बड़ी हो गई, फिर अब थोड़ा लाल हो गई, थोड़ा पक गई, फिर आज हमने तोड़ा है, फिर इसको दिखाऊंगी, फिर खाऊंगी नहीं, फिर वीडियो बनाऊंगी। न जाने कितना कंटेंट बन जाता। लेकिन नास पीटे पड़ोसी अपने ले आए पौधा, हमारी जिज्जी के खातिर नहीं लाए। का बताएं। जिज्जी का नुकसान होएगा। हम तो कह रहे जिज्जा जी को दौड़ा दीजिए, अभी जब आएंगे लैब वैब से या फिर जहाँ भी पर गए होंगे ना पढ़ावा लिखावा, या फिर खुद ही पढ़े वढ़े गए होंगे कौनों के साथ। अब इसका यूँ मतलब नहीं कि जिज्जा जी कहीं और पढ़ाई लिखाई गए, मतलब यारी दोस्ती। कहा कि जिज्जा जी को बहुत ज़्यादा साथ भाता है अपने जानने वालों को। जब जिज्जा जी कानपुर में थे, घूमन घामन जाते थे अपने दोस्तों के साथ। जिज्जी अकेले कमरे में जाती थी, अपना दोस्तों के रूम में चले जाते थे। और जाते कहाँ थे भैया, घूमन घामन कपल में हैं। यूँ चलता था। तो यहाँ भी हमारे जीजा जी के ना कुछ दोस्त वोस्त तो बन इन गए होंगे, आज नहीं तो कल बन जाएंगे, थोड़ा बहुत तो बन इन गए होंगे। कहा कि जीजा जी इन सब चीज़ों में बहुत है माहिर है, रिश्ता बना हुआ है, मैं समझ रहे हो हैं। जिज्जी ऐसे थोड़े न यहाँ बैठी है, उनके पीछे हमारे जीजा जी का भी हाथ है। तो भाई जिज्जी को आज बहुत बुरा लगा कि भाई पड़ोसी जो थे अपना अपना पौधा ले आए, लेकिन हमारी जिज्जी की खातिर नहीं लाए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। जिज्जी कह रही थी उनको का पता नहीं था है, हमारे उतने ले थी, हम भी लगा देते। लेकिन जिज्जी को सबसे ज़्यादा अब एक और दुख हो रहा है कि चलो ये पौधा जितना लगाए हैं उतना तो लगेबे करे हैं, लेकिन अभी हमको कम से कम 6-7 दिन तो जाना ही पड़ेगा। अरे हिमाचल, शादी ब्याह का जो मौका है। अब देखो जिज्जी कह रही जल्द से जल्द जाना है, का मतलब भैया शादी जल्दी जल्दी है। अगर लेट में होती ना तो जिज्जी कहबे ना करते कि अब हिन जाना, अब हिन जाना। पहले तो प्लान बन रहा था दिवाली में जाना, तो का दिवाली से पहले शादी है। भाई ये जब तक ना बताएंगे तब तक कहाँ, तब तक कैसे खेल रहे हैं सब कि ई दिन में है, वही दिन में है, वही दिन में, अब कौने दिन में है पता नहीं। तो जिज्जी का टेंशन यूँ है कि भाई साहब ये पेड़ पौधा सुखाए जाएंगे हमारे ना रहने पे। तो जिज्जी ने सोचा कि कुछ इंतज़ाम कर देंगे। माली भैया से बात करी तो माली भैया ने बोला देखो वैसे भी इंडोर प्लांट हैं तो इमाना 5-6 दिन ऐसा चल जाएगा। लेकिन जिज्जी ने सुबह ही पानी डाला और शाम को एकदम सूखी सूखी ऊपर मिट्टी दिखने लगी, इसलिए जिज्जी का दिल नहीं मान रहा। काश कि बताओ इतना दिन से जिज्जी ने सेवा पाला, कंटेंट बनावा, अब जब चले जाएंगे शादी में तो इसका का होगा भाई। लगाव तो हो ही जाता है। जिज्जी को बहुत ही ज़्यादा दिल अटका है, सांस अटका है। बस इन सब का जो अगर लगाव नहीं हुआ था तो इंसान से मतलब भाई बाकी के अपने घर वाले इनका भी नहीं होता है। अब इंसान में सब लोग आते हैं, इनके घर के प्राणी भी आते हैं। ये सब ना पावें तो एक दूसरे को बेच के खा जाएं, टाइटल कंटेंट बनाए बनाए वाईटी पे डाल दें हैं, मौका दस्तूर भुने चले जाते हैं। तो अभी हमारी जिज्जी इतना दिन पहले काहे जाएगी, इतना ही कंटेंट कंटेंट। जिज्जी ने बताया भी था कि 20 से ज़्यादा रस्में होंगी।
अब 20 रस्में तो हमें नहीं पता हैं, पर 4-5 रस्में तो हमें पता हैं। हल्दी, मेहंदी, लेडी संगीत और फिर वो दुनिया भर का शादी वाला बहुत सारा चीज़ होता है, बड़े लोगों को ज़्यादा पता होगा। तो इसमें भाई तरह तरह की चीज़ें जिज्जी पहनेंगे, बहुत सारा शॉपिंग हुआ है, आधा से ज़्यादा उधर ऑर्डर हुआ है, डिलीवर हुआ है। मलिच्छा ले आता है, छोटकन्नी पकड़ा देता है, छोटकन्नी भैया रख देती है। तो फिलहाल जिज्जी उधर जाने वाली है, लेकिन उसको पार्लर में सिर्फ आईब्रो करानी है। तो इसलिए जिज्जी ने सिर्फ लड़की को अपने घर में बुलाया। लेकिन जिज्जी को यूँ भी लग रहा है कि बेचारी लड़की इधर आएगी 10-15-20 रुपया के लिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा वो थ्रेडिंग बनाने 25 रुपया ले लेगी, 30 रुपया ले लेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं लेगी। तो जिज्जी सोच रही कि उसका कुछ भला हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जिज्जी अपने चांद से रोशन चेहरे में ना हाथ नहीं लगावे देती हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले जब मैं मुंबई गई थी इनके साथ, तब मैंने अपना फेस का कुछ कराया था, वो भी एक आंटी जी से। वो आंटी जी अच्छा करीन था, लेकिन लड़की आंटी से भी अच्छा करती है। अब एक चीज़ बताओ जिज्जी, आंटी काहे बोल रही हो? तुमसे कितना साल बड़ी होंगी? जो भी पार्लर चलाए रही हैं, वैसा तो नहीं कि 60+ होंगी हैं? आंटी भाई कमाल है। अभी तुम्हें कोई आंटी बोल दे कैसा लगेगा? ये अपने आप को 16 साल की छुकरिया समझती हैं कि ना अभी हमारी एज क्या है, मैं तो अभी टीनेज में हूँ, और मम्मी जी अपने आप को 25+ समझती हैं। स्टेटस लगाने, ये करना वो करना। ठीक है, स्टेटस लगाना कोई बुरी बात नहीं है, पर भैया अपने घर का हालात जज्बात भी तो देखो भाई। किसी ने कहा है रील में भी और ऐसे भी थॉट में भी कहा है कि अपने अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रखो, उसको कभी मरने ना दो। तो ससुर का नाती ये बच्चापन स्वभाव बनाए रखे हैं कि जो बच्चे हरकतें करते हैं हम वो सब करेंगे। हम मन से मिच्योर नहीं होंगे। बच्चेपन का है कि मन में कुछ चालाकी ना हो, सतुतता ना लाओ और षड्यंत्र ना लाओ, मन को पाक साफ रखो, बच्चे की तरह छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाओ। लेकिन ससुर के नातियों तुम्हारे सबके अंदर इतना जहर भरा है, इतना विष भरा है, और बच्चे बनोगे? हाय रे दैया। हर चीज़ को तो भैया ये सब उल्टा समझते हैं। इतना सब नौटंकी ड्रामा करने के बाद जिज्जी कहाँ आती है? एज पे आ जाती है। तो What? भाई जिज्जी ने सोचा कि का करें। थ्रेडिंग के लिए तो सिर्फ लड़की को बुलाएंगे नहीं, तो जिज्जी ने एक आइडिया सोचा कि भाई करवा चौथ की मेहंदी वो लड़की ऐसे लगवा लेंगे। मतलब जिज्जी करवा चौथ तक यहाँ रुकने वाली हैं, नहीं तो मेहंदी का हिमाचल में उससे लगवाएंगी। भाई बड़ा पता नहीं कितना झोल कर रही हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा कि शादी अब बहन है या फिर करवा चौथ के बाद माँ है, पता नहीं। फिलहाल जिज्जी ने लड़की को बुक कर लिया, बुकिंग कर ली है कि भाई हमारी सहेली भी लगवा लेंगी, हम भी मेहंदी लगवा लेंगे, और इस तरीके से आज सिर्फ थ्रेडिंग करवा लेते हैं, बाकी के काम बाद में कराएंगे। फिर जिज्जी को अपना पुराना वाला करवा चौथ याद आएगा। याद है जिज्जा जिज्जी का दुपट्टा उड़ाए रहे थे, बगल में चिपके जाए रहे थे, बड़ा रोमांटिक सीन चला था। वही के बाद भाई ऐसा माहौल बदला कि जिज्जा जिज्जी से दूर हो गए। मतलब वीडियो में न जाने कौनी बात से इतना मजबूर हो गए। इन नौकरी नाश पीटी जिज्जा की, 2 टकिया की नौकरी मेरी जिज्जी का लाखों का सावन जाए हैं। ऐसा होता है का भाई साहब? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। प्यार मोहब्बत बताओ जब जता ना सको तो ऐसा प्यार दिल में रखने से क्या फ़ायदा? भाई कुछ लोग कहते हैं शो ऑफ नहीं करना चाहिए, पर जब दिल में रखा रहोगे, जब सामने वाले को पता ही ना चलेगा तो कोनो फ़ायदा? अरे तनिक बहुत तो दिखाना चाहिए, तनिक बहुत तो जताना चाहिए। लेकिन ना, अब ये नाश पिटी नौकरी आड़े आ रही या कुछ और आड़े आ रहा है, जिज्जा जी हमारे सामने नहीं आ रहा है। अरे नवरात्रि में जैसे अपना पूजा पाठ कर रही थी, जिज्जा जी का तनिक दिखा देती, हाथ हाथ जोड़ के दिखा देती कि जिज्जा भी पूजा पाठ कर रहा है। लेकिन जिज्जा तो हमारे से पेट पूजा करता है भाई। पटना IIT की वेबसाइट पे जाके देख लो, जिज्जा जी का पेट यूँ निकला है कि हमें लग रहा है हमारे जिज्जे को ना खुशखबरी दे देंगे। और ऊपर से जिज्जी बोलती कि हम लोग डाइट पे चल रहे हैं, रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, सिर्फ हरा सब्जी खाते हैं, किनोवा खाते हैं और वो बीन्स वून्स वाली सब्जी खाते हैं। लेकिन कहीं उसे नज़र नहीं आ रहा जिज्जा जी के अंदर। अभी सब का है राम में जाने। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई साहब कुछ ना कुछ जिज्जा जी का कुछ दरकार करा दो, ताकि ना जिज्जा जी कम से कम शादी वाले वीडियो में तो दिख जावे। ये कौन सी समस्या है, समझ में नहीं आ रही। शादी ब्याह में भी जब जिज्जी जिज्जा के साथ नहीं होंगे, जिज्जी को कितना बुरा लगेगा हैं? बताओ, सब लोग ना अपना अपना वीडियो बनाएंगे। हम तो सोच रहे थे कि जिज्जी का और मलिच्छा का दुपट्टा का और इधर हमारे जिज्जी जिज्जा का कपल वीडियो का कंपटीशन होगा, लेकिन अब लग नहीं रहा कि ये उम्मीद पूरी हो पाएगा। काश कि जिज्जा अगर गलती से कबो दिख भी जाए तो इससे पैसे देवानंद की तरह अपना मुंह ढके नजर आवे, ये तो पीठ दिखावें। जिज्जा ऐसा कौन सी बात हो गई? कबो तो बता दो वीडियो में आए के। पहले तो रिप्लाई वाला सीरीज में कितना आए थे, जब कानपुर से कहाँ जा रहे थे, हिमाचल अपनी साली को लेकर, तब भाई आपने कितना रास्ते से रिप्लाई दिया था। उसमें जिज्जा जी बोले थे ऐसे लोगों को मैं मुंह नहीं लगता, ऐसे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं देता, मैं बुद्धिजीवी समाज से बिलोंग करता हूँ। बड़ी बड़ी हाँके थे। वही के बाद से जिज्जा जी एकदम
काहे ऐसे का हालात बने, का जज्बात बने कि जिज्जा जी अब कैमरा पे आईता ही नहीं है, समझ हम नहीं आता है भाई साहब। आपको अगर कुछ समझ में आता है कि नो ना जिज्जा आप काहे वीडियो में नहीं आते तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काश कि हमको तो बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आता है ऐसा का हो गया, हमारे जिज्जा जी जिज्जी से दूर हो गए वीडियो में। बाकी तो भाई जिज्जा जी ही सारा जिज्जी का काम काज करें, सब कुछ हैं, टैक्स टूक्स जितना भी काम, पैसा लत्ता का काम, बैठे हैं ऐसे फन जमाए। इससे कैसे 1 रुपया जिज्जी मजाले खर्च कर दें, एक चूरन तक नहीं खरीद सकती बिना जिज्जा के मर्जी के। और उधरवा बेटे उन्हीं सर नाश पीटी जो अपना घर परिवार सब खराब करके बैठी है, कटोरिया बर्तन खरीदिस था तो वो भी गिनाई से। ऐसी ऐसी दो ही बहनी हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट, एक उल्लू बनती है एक बनाती है, मतलब अपनी बहनिया को, बाकी जनता को तो सब बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे मलिच्छा हो, चाहे जहरीली हो, चाहे मेंटल हो, सब के सब। लेकिन ना जो सबसे बड़ी वाली है वो दोनों को अपना अपने पंजे के नीचे रखती है कि जैसा हम चाहेंगे वैसे तुम सबको करना होगा। तो वही के अंतर्गत भाई उन सबका काम चल रहा है। के बाद बहुत अपना राशन पानी इधर उधर रखा है, के बाद चीनी वाले डब्बे में आटा, आटा वाले डब्बे में चीनी, बहुत सारी बातें पकाए के बाद जिज्जी आती है एक विवादित बात पे। देखिए इनका सबका ये होता है कि पूरा घर परिवार का जो खाना पानी जितना सब काम धाम वो सब कर लेते हैं, वॉइस ओवर कर देते हैं, अपना बेड वुड सही कर लेना, बेडशीट लगा देना, सारा काम, और फिर एक ऐसा पॉइंट बोल देते हैं जिसपे थोड़ा सा विवादित लगे कि लोग देखने आ जाएं। तो जिज्जी अपना दीवार से खड़ा होके नाप के दिखाते हैं कि इस दरवाजे से देख लो हम इतने हैं, अंदाज़ा लगा लो कि हमारी हाइट का होगी। जिज्जी तुमने बताया दरवाज़ा का लंबाई चौड़ाई कितना है? नहीं, हमारे सबके तो आखन में लिखा है कि इतना सेंटीमीटर है। कमाल करती हो। तो भाई जिज्जी का कहना है कि कुछ लोग उनको ना एज को लेकर टारगेट करते, हाइट को लेकर टारगेट करते, कोनो कहता 40 साल की, मैंने कहा मैं 47 साल की हूँ, 50 साल की हूँ, कोनो कहता है कि ना 3.5 फीट की है, जिज्जी कहना हम 2 फीट की हैं। मतलब जिज्जी कितना खेलोगी यार, कब तक खेलोगी, अब बस भी करो, इतना ज़्यादा ना ही खेलो, इतनी बड़की खिलाड़ी तुम बन गई हो। ये सब कंटेंट के लिए सब बातें करती हो, अच्छी बात नहीं, दूसरों को कहती हो, तुम खुद यहाँ बोल रही हो। कौन बोलता है तुमको एज को लेकर? इसलिए बोलता है ना काश कि तुम अपने आप को टीनेज समझती हो, तुम झूठ बोलती हो। कितनी बार बोला जिज्जी नहीं बताना, 100 की सीधी बात, हमें अपनी एज नहीं बताना, नहीं जाहिर करना है, बस उस पर कोई लोग सवाल ही नहीं करेंगे। तमाम लोग ऐसे यूट्यूबर हैं, लेकिन जब तुम उसमें खेलम खेला खेलती हो ना, वैसे ऐसे छटकनी, अभी तुम्हें 29 को 30 होने से पहले मुझे स्किन केयर करना है ताकि मैं आने वाले 50 सालों में भी ऐसी स्किन की मालकिन रहूं। मतलब कुछ भी बकवास करना होता है इन सबको ना, 15 20 25 35 मिनट का जो वीडियो बनाना होता है उसमें बस पाक 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 पाक। तो जिज्जी ने जो टाइटल डाला है कि रियल जो हाइट है 3 फीट, उसका कोई मतलब नहीं है। बस देखिए ये कंटेंट बना देते हैं सब्सक्राइबर को फंसा के कि सब्सक्राइबर ने ऐसा बोला, हेटर ने ऐसा बोला, बस एक, या तो फिर कहीं कहीं जाते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं ना रिएक्शन चैनल वाले, उनमें से भी कोई भी पॉइंट उठा लेंगे कि हैं ऐसी ऐसी बात, एक ऐसा टाइटल डाल देंगे कि तुम ना दौड़ के देखे जाओ कि मक्का है। कितनी बार बोला है कि भाई साहब टाइटल पे इनके कभी जाने का नहीं, ये सब हमेशा गुमराह करती हैं, आज तक इन्हें सच बोला है? नहीं बोला है। अरे अपने आप से भी ये सच ना बोलती हैं कभी, हमेशा अपने आप को भी झूठे में भ्रम में रखती हैं। जिज्जी का कहना है कि जी को जो लगता है लगे, बस खुश रहें। इनको लगता है हम 40 साल के हैं, हम 3 फीट के हैं, 2 फीट के हैं, कोनो बात नहीं, खुश रह ले दो। कहा कि मैं तो बहुत वो बन गई हूँ कि मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, और जिसको जो कहना कहते रहने दो। मम्मी ने मुझे यही सिखाया कि कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। इतना बोलना कि बहनिया का घर बर्बाद कर देना। मम्मी और दोनों बिटियां मिलकर जो तांडव रचिन है ना, जब तक कहानी ख़त्म नहीं होगी, द एंड नहीं होगा छुटकन्नी का, तब तक दम नहीं बोलिन, दम नहीं मारिन। वो कह रहे हैं कि ना हमें कुछ नहीं बोलना, जी को जो लगता है जो उन्हीं चीज़ में खुश रहा है बस रहा है। काश कि तुम ऐसी होती तो तुम्हारी बहनें आज सही में खुश होती, वो भी अपने घर में हैं, हर चीज़ में इंटरफेयर ना करी होती। और गलत अगर वो तुम्हें कॉल भी कर रही थी जानकारी के लिए या कुछ बताने के लिए, चुगली चाहिए अपने ससुराल की, तो तुम मना कर देती कि तुम जाना, तुम्हारा घर जाना है, तुम अपने मन से डिसीजन ली हो शादी करने का, सोच समझ के अब वहाँ पे रहो। काश कि मम्मी जी ने भी ये सब कहा होता तो कहानी आज कुछ और होती, लेकिन ना। तो भाई जिज्जियों का ये जो झूठ है ना हमेशा पकड़ा गया है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि टाइटल में जो होता अंदर कुछ होता नहीं। आज फिर जिज्जी ने खेला है और कुछ नहीं ऐसा कि किसी ने ऐसा कहा वैसा कहा। भाई
जब इनको रखना होता है तो रख लेते हैं, और कभी कभी अपनी बेइज्जती ये खुद भी कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि टरू वाले जाके लड़ें या फिर लाइमलाइट में या रिएक्शन वाले उस पॉइंट को उठाएं। इनकी इतनी सारी फेक आईडीज़ हैं, इतनी सारी, जितने झूठ इन्होंने आज तक बोले होंगे। उसके बाद जिज्जी दो दो बैग उठाती हैं, कहाँ रखना कहाँ नहीं रखा। जिज्जी अभी बहुत कन्फ्यूज है, कितना सामान ले जाएं कितना नहीं। बस यूँ नहीं बताएंगे कब जाना है, पर सामान का इतने दिन से पैकिंग हो रही है, और कुछ कंटेंट अभी तो नहीं भाई साहब। पर पूजा पाठ बीच में कर लेती हैं, दुपट्टा उपट्टा ओढ़ के का भी वीडियो बन जाता है। जिज्जा जी बीच में आते हैं जाते हैं ना, तब ये सब करते हैं वीडियोग्राफी वाला। जिज्जी कहती हैं खाए पिए सो रहे हैं, अच्छा रुको रुको तनिक सूट पहन ले, तनिक दुपट्टा रख लें, थोड़ा पूजा कर ले, हमारे एक शॉर्ट बनाए दे तब जाओ। इसके अलावा ना इनको भगवान जी से, माता रानी से, बाबा जी से सिर्फ कंटेंट के लिए काम होता है। इसके अलावा नॉर्मल डेज में कभी याद करते ना मिलेंगे। तो यूँ था हमारे जिज्जी का कारनामा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। आप किधर जा रहे हो? अगर चैनल पे होना है तो चैनल कर लो सब्सक्राइब और कर दो लाइक। हैं, चलो टाटा बाय बाय।